अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं रियाज अहमद एंटायर छठी आंख टीम के साथ आज बड़ी खूबसूरत शाम है सर सैयद डे पे। आज हम मौजूद हैं एक अजीम शख्सियत, बहुत ही बेहतरीन, काबिल एहतराम, जिन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ सिटी स्कूल अलीगढ़ के प्रिंसिपल साहब जनाब तनवीर साहब, आपका छठी आंख टीम में खैर मकदम है। शुक्रिया। और आज सर सैयद डे पे सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में इस दिन को बखूबी याद किया जाता है। तो मेरा एक छोटा सा ये सवाल है आपसे कि इस बदलते हुए माशरे में, आज के माहौल में, जो विजन हमारे सर सैयद साहब का था इतने सालों बाद, आज आप किस नजरिए से देख रहे हैं? आज माशरे में देख रहे हैं हम कि एजुकेशन को काफी कुछ कमर्शियल वे में ले लिया गया है, और न्यू जनरेशन के लिए क्या इसमें आगे गुंजाइश और उनके विजन के हिसाब से क्या चल रहा है? आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सैयद की तालीम और उनके विज़न का असल मकसद जो था वो इल्मी सलाहियत के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनाना भी। जिस दौर में सर सैयद ने ये ख्वाब देखा था वो साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर का आगाज़ था। आज साइंस और टेक्नोलॉजी अपने उस एज में पहुंच चुकी है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जहां हमारी कही हुई बात से आगे की बात मशीन समझ लेती है। वो हम इस दौर में जिंदा है। तो सर सैयद की उन बातों का आज के पर्सपेक्टिव में रेलेवेंस ये है कि हम उसी तालीम को इस बदलते माहौल के साथ अगर हम एडेप्ट करके चल रहे हैं तो हमारे साथ ज़माना, हम आगे आगे भागेंगे, ज़माना हमसे पीछे भागेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, तो कौम और उम्मत के लिए ये सबक सैयद का आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को साथ लें, इल्म को साथ लें, और जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, गूगल्स हैं, इनके सहारे या इनकी हेल्प से हम अपने इल्म में इजाफा करें। क्यों कि ये हम तालीमी एतबार से आगे जब भी बढ़ सकते हैं जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी का साथ लेंगे। और यही एक मिशन है सर सैयद का। और अगर देखिए, वैल्यूज़ और इक़दार जो है गूगल नहीं सिखा सकता। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अखलाकियात का सबक नहीं ले सकते, तो अखलाकियात का सबक हमारे असातिज़ा ही देते हैं। इसलिए स्कूल की अहमियत हमेशा से रही है, अदारे की अहमियत हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। इसीलिए सर सैयद ने कहा था कि सर सैयद के इल्म के चिराग से चिराग जलाओ और इल्म को आगे बढ़ाते रहो। आपने बखूबी उस विज़न को बयान किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर एक चीज़ है डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इतने सालों में कोई काफ़ी काबिल एहतराम लोग यहाँ से निकले, इंडिया के बाहर कई दीगर मुल्कों में काफ़ी कुछ नाम कमाया, मगर उसके बाद भी हमें कोई दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसा इदारा या कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं दिखाई दिया। एक काफ़ी सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी क्या ये कनेक्टिविटी की कमी है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए, जज्बे की कमी तो हम कह सकते हैं, कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। वो जज्बा जो एक आले रसूल के अंदर होता है वो सर सैयद के अंदर था। सर सैयद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी माँ ने अपने जेवरात तक बेच दिए इसलिए कि कौम की मिल्लत जो है, कौम तालीम के मैदान में आगे बढ़े। सर सैयद ने अपना पूरा असासा बेच दिया। आज वो फिक्र, आज वो इश्तियाक, आज वो जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है, जो मैं समझता हूँ कि साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे अशख़ास हैं जिनके अंदर ये जज्बा है।
आप देख रहे होंगे कि ठीक है, छोटे पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, सुपर 30 रहमानी साहब चला रहे हैं, वहां भी एक विजन दे रहे हैं, यानी जदीद तालीम में उनकी पोजीशंस आ रही हैं और एक वैल्यू एजुकेशन भी दे रहे हैं। वो ऐसे ही बहुत सारे अदारे साउथ इंडिया के अंदर मौजूद हैं। यहाँ भी सैयद अमीन कादरी साहब हैं, उनका भी एक अदारा आप देख रहे होंगे, अलबरकात, बहुत ही फ्लॉरिश कर रहा है। तो लोग हैं, उनसे कनेक्टिविटी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। मीडिया और बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी का एहसास तो होता है। उस वक्त सब एक साथ थे, अब भी सबको एक साथ आने की ज़रूरत है, तब ये मिशन आगे बढ़ेगा। सर सबसे जो अहम, लास्ट में मैं एक से सवाल आपसे लूँगा कि आज के दौर में आप अपने तजुर्बे और मॉडर्न एजुकेशन और सारी चीज़ें साथ में, सलाहियत की जो बात आपने कही है दीनी एतबार से, तो हमारी नई जनरेशन के लिए, यंगस्टर के लिए इस छठी आंख के प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको सिर्फ 2 बातें बताना चाहूँगा जो नई नस्ल है और जैसे हमारे मुल्क के मुस्तकबिल है, कि इल्म एक वाहिद हथियार है जिसको हम वेपन कहते हैं, जो कभी कोई इंसान उससे ले नहीं सकता है। वो जितना उसका फरोग करेगा, उसको बांटेगा, उसमें इजाफा होगा। तो हमें अपने शाना बशाना और अपने साथ के लोगों को देखना है कि वो कितनी जाफिशानी और मेहनत कर रहे हैं। अगर वो 10 घंटे पढ़ते हैं तो हमें 12 घंटे पढ़ने की मेहनत की ज़रूरत है। तो आज का यंग जनरेशन ये समझ ले कि मेहनत के अलावा हार्ड वर्क, एक्सेप्ट हार्ड वर्क देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। हम ये कह सकते हैं कि कठिन मेहनत के अलावा कठिन परिश्रम का ही फल अच्छा होता है। अगर हम अपने तौर पर मुतमईन हैं और हमने पूरी मेहनत की है और फिर नतीजा बेहतर नहीं आता है, तो हम ये समझते हैं कि ये ईश्वरीय देन हो सकती है या अल्लाह का फैसला हो सकता है, ईश्वर का फैसला हो सकता है। हमने अगर अपने काम में कोई कोताही की तो हम अल्लाह की तरफ उसको मंसूब नहीं कर सकते कि हमारी किस्मत में नहीं था। ऐसा नहीं है। कड़ी और सख्त मेहनत और लगन के साथ किया हुआ काम ज़रूर उसका बेहतर नतीजा निकालती है। तो मैं आज के यंग जनरेशन से कहता हूँ कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में आखिर 720 में से 720 नंबर लाने वाले भी नीट में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बेशक, और आईआईटी और जेई मेंस निकालने वाले भी लड़के मौजूद हैं, जुडिशरी और पीसीएस निकालने वाले भी लड़के मौजूद हैं। तो वो भी तो इंसान है, उनको अल्लाह ने कोई बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट दिमाग तो नहीं दे दिया है। उनके साथ क्या है, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। जो पसमानदा और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, वो बस एक रफ्तार से भागते हैं फिर रुक जाते हैं। कंटिन्यूअस मेहनत, सही वक्त पर सही डायरेक्शन में सही फैसला लिया गया और सही तरीके से, सही जज्बे से की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है, रायगा नहीं जाती है। तो आज का यंग जनरेशन मेहनत करे और अपने तकदीर को आगे बेहतर करने के लिए इतनी जिद्दोजहद करे कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इस मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बहुत ही गहरा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कंटिन्यूअस यंग जनरेशन को कंसंट्रेट होकर अपने मकसद पे फोकस करके मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब। और छठी आंख की इंटायर टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर YK चौधरी, जनाब हैदर साहब, जनाब इमरान साहब और इन सारी टीम के साथ कि मैंने बहुत पहले आपके बारे में सुन रखा था, एक बेहतरीन शिक्षाविद, एक बेहतरीन मोटिवेटर, एक बेहतरीन टीचर और एक गार्जियन के तौर पे एक प्रिंसिपल की हैसियत से देखे जाते हैं। और अगेन आपका खैर मकदम है। और छठी आंख टीम के साथ रियाज अहमद,